हेलो दोस्तों, आज हम भारत की भौतिक विशेषताओं की सीरीज स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का सेकंड है उत्तर का मैदानी भाग। थर्ड है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फोर्थ है प्रायद्वीपीय पठार। 5 है तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। आज इस वीडियो के अंदर हम तटीय मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का 5वीं भौगोलिक विशेषता तटीय मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तटीय मैदानी प्रदेश की बात आती तो भारत का कोस्टल पैलेस, जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, गुजरात से लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक तटीय मैदानी भाग का विस्तार है। तो इसके अंदर 2 घाट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का निर्माण अवसादों के निक्षेपण से समुद्र के तट पर निर्मित मैदानी भाग, पूर्वी और पश्चिमी तट नदियों के अवसादों से निर्मित, इसलिए इसे तटीय मैदानी भाग को तटीय मैदानी भाग कहते हैं। और भारत के तटीय मैदानी भाग का विस्तार पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिमी तट पर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती, जबकि पूर्वी घाट पर ये डेल्टा का निर्माण करती, जबकि पश्चिमी पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अब ये डेल्टा क्या होता है? जो नदियाँ बहुत सारी नदियाँ बहकर एक स्थान पर मिलती है, वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, इसे डेल्टा कहते हैं। अब एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी अलग अलग धाराओं में इन नदियों का प्रवाह होता है, जिससे एस्चुरी का निर्माण होता है। अब भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट की लंबाई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर तथा कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित 16.6 किलोमीटर है। और भारत के 9 स्टेट है जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इनका ऑर्डर भी यही है। फर्स्ट नंबर पर आता है गुजरात, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर गोवा, फोर्थ पर कर्नाटक, फिफ्थ केरल, सिक्स पर तमिलनाडु, 8 पर उड़ीसा, 9 पर है वेस्ट बंगाल। 8 पर उड़ीसा और 9 पर है वेस्ट बंगाल। इसके अंदर पश्चिमी तट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आते हैं, जबकि पूर्वी तट पर तमिलनाडु, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इस प्रकार सबसे लंबी तटीय सीमा जो कि गुजरात बनाता है 1214 किलोमीटर, ये आपको दिख रही है, ये से 1214 किलोमीटर गुजरात, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा बनाता है। और सेकेंड नंबर पर बनती है ये आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, और गुजरात की 1214 किलोमीटर बनती है। और अब आती है तमिलनाडु की बात। तो तमिलनाडु जो कि थर्ड नंबर पर है, उसकी सबसे लंबी तटीय सीमा पर थर्ड नंबर पर आता है, जिसकी लेंथ है 906 किलोमीटर। और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है, जो बिल्कुल आपको ये दिख रही है अरब सागर की तरफ, अरेबियन सी की, 160 किलोमीटर है। अब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पश्चिमी तट के बारे में। तो पश्चिमी तट के बारे में डिस्कस करने पश्चिमी तट की बात आती है तो पश्चिमी तट के अंदर पहले एक शॉर्ट में समझते हैं इसको। पश्चिमी तट का विस्तार ये ऐसे पश्चिमी तट पश्चिमी तट के अंदर एक आता काठियावाड़ का तट, एक आता कोंकण का तट, एक आता कन्नड़ का तट और एक आता मालाबार का तट। अब इनका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट है जो गुजरात से लेकर ये महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। काठियावाड़ का तट। और सेकंड नंबर पर आता है कोंकण का तट। ये काठियावाड़ तट सर क्रीक, गुजरात के सर क्रीक से लेकर दमन तक फैला हुआ है। और कोंकण का तट है जो महाराष्ट्र से लेकर यहाँ गोवा तक फैला हुआ है, कोंकण का तट। और कन्नड़ का तट है जो कि कर्नाटक के तट को कहते हैं, जिसका विस्तार गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक है। और मालाबार तट की बात आती तो मालाबार तट स्पेशल केरल के तट को कहते हैं। मालाबार का तट ये यहाँ पे केरल का तट है, तो वहाँ पर मालाबार तट कहते हैं। अब इनका अलग अलग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इनके पूरी डिटेल पढ़ेंगे इन तट के बारे में। तो पश्चिमी तट पर सबसे पहला आता है काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट को और क्या किस किस नाम से जानते हैं? सौराष्ट्र, या फिर काकरापारा, या फिर कच्छ का तट कहते हैं। कच्छ के रन में लूनी नदी का एंड होता है। अब काठियावाड़ तट है जो कहाँ से कहाँ तक है। काठियावाड़ तट का विस्तार आपको बताया हुआ है। यहाँ पर एक सर क्रीक है 24 डिग्री समांतर रेखा पर एक
सर क्रीक स्थित है, वहाँ से लेकर यहाँ दमन तक विस्तार है काठियावाड़ तट का। ऐसे 24 डिग्री समानांतर यहाँ पड़ता है सर क्रीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ गुजरात के दमन तक विस्तार है काठियावाड़ तट का। इस तट पर एक कांडला बंदरगाह स्थित है, कांडला बंदरगाह, जिसका नया नेम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये कांडला बंदरगाह एक जवारी बंदरगाह है और यह बंदरगाह है जो नमक के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है काठियावाड़ तट। और गुजरात के तट के दक्षिणी भाग में है जो कि नर्मदा, ताप्ती, माई तथा साबरन नदियाँ हैं जो कि खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ये साइड खंबात की खाड़ी पड़ती है, वहाँ पर जाके गिरती है नर्मदा, ताप्ती और माई नदी। अब सेकंड नंबर का तट आता है कोंकण तट। कोंकण तट की बात आती है तो कोंकण तट का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? कोंकण तट का विस्तार है महाराष्ट्र और गोवा, जिसकी तटीय सीमा सबसे कम है। वहाँ से महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक है कोंकण के तट का विस्तार। ये देख सकते हैं कोंकण का महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। इसका विस्तार दमन से गोवा तक है। और कोंकण के तट पर मुंबई बंदरगाह स्थित है, जो भारत का व्यस्ततम बंदरगाह कहलाता है, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह को भारत का एंट्री गेट कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। और मुंबई है जो कि सेलसेट द्वीप पर स्थित है। और गोवा के तट पर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह भी मारमू गोवा बंदरगाह स्थित है। गोवा के तट पर मारमू गोवा बंदरगाह स्थित है, जिसे भारत का लौह बंदरगाह, आयरन पोर्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना। और गोवा के तट पर अरब सागर में, इस साइड अरब सागर में एक मांडवी तथा जुआरी नदियाँ, जुआरी नदियाँ हैं गोवा के तट पर। अरब सागर की साइड में मांडवी और गुआरी, जिस पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा के अंदर। किस नदी पर है वो? मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की संभावना। दूध सागर जलप्रपात किस स्टेट के अंदर है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर किस रिवर के ऊपर है? ये मांडवी रिवर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आता है थर्ड, कन्नड़ या कन्नाडा का तट। तो कन्नड़ या कन्नाडा का तट कहाँ से कहाँ तक है? कन्नड़ या कन्नाडा का तट का विस्तार, इसका विस्तार है यहाँ गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक, जो कि केरल के अंदर पड़ता है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक का तट का विस्तार है। इस कर्नाटक तट का विस्तार गोवा से न्यू मैंगलोर तक है। और न्यू मैंगलोर पर है कर्नाटक के तट पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है, जिसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। और कॉफी बंदरगाह, कॉफी से बात आती है तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक के अंदर चंदन का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। और रबर और नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल के अंदर होता है, जो अभी डिस्कस करेंगे बाद में। इस प्रकार कर्नाटक के तट पर शरावती नदी, नेत्रावती नदी और काली नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। और कर्नाटक के तट पर शरावती नदी स्थित है, जिस पर जोग जलप्रपात स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ये अक्सर कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना। इस जोग जलप्रपात का अदर नेम्स क्या है इनके? गेरसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। और इस गोवा के अंदर एक राजा रानी जलप्रपात भी स्थित है। क्वेश्चन अब आता 4th नंबर का तट, मलाबार का तट। मलाबार तट का विस्तार, केरल के तट को मलाबार का तट कहते हैं, केरल के तट को। इसका विस्तार है जो कि न्यू मैंगलोर से, जहाँ पर कन्नड़ या कन्नाडा का एंड होता है, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है केरल के तट का विस्तार। केरल के तट को मलाबार का तट कहते हैं और इसका विस्तार कन्याकुमारी से न्यू मैंगलोर तक है। और मलाबार तट पर अनेकों लेगून जिले पाए जाते हैं। और केरल के तट पर अनेकों लेगून जिले पाए जाते हैं, जिन्हें कयाल जिले भी कहते हैं, कयाल जिले। इस कयाल जिले के अंदर बेमनाड या अष्टामुदी स्थित है, बेम्बनाड या अष्टामुदी। और मलाबार तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह स्थित है, कोच्चि बंदरगाह को भारत का मसाला बंदरगाह भी कहते हैं। यह स्पेशल मसाला के अंदर या स्पेशल काली मिर्च होती है, इसलिए भारत का मसाला बंदरगाह मलाबार तट को कहते हैं, जो कि केरल के अंदर पड़ता है। ये भी कई बार पूछा जा सका है एग्जाम में। काली मिर्च को यवन पीरियड भी कहा जाता है और काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। और कोच्चि है, जो कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं कोच्चि बंदरगाह। दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो कि ग्रीष्मकालीन मानसून से मुख्य भूमि पर सबसे पहले वर्षा। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये दक्षिण और पश्चिमी मानसून के है, जो सबसे पहले वर्षा होती है, जो कि मलाबार तट के अंदर होती है, या फिर इसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। इस प्रकार ये सीरीज़ आगे भी
कंटिन्यू रहेगी। आगे के सीरीज़ के अंदर हम पूरी तट का विस्तार पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।